से मुतासरा अजला में जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में मार्केट खोलने की इजाज़त के बावजूद पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ बाजारों में दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। आबिद मार्केट, अनारकली, गुलबर्ग समेत मुतादिद मार्केटें बंद करवा दी। वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी ने कहा, आज मार्केट्स बंद कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया, सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ। बारिश और हुकूमती इक़दामात के बायस स्मोग में कमी आई। पंजाब में बारिश ने स्मॉग का जोर तोड़ दिया। खुली फजा में शहरियों के लिए सांस लेना आसान हो गया। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। जड़ामाला, शेखुपुरा, साहिवाल और भक्कर में जलथल एक। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। यखबस्ता हवाओं ने जाड़े में जान डाल दी। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक, मशकूक ट्रांजैक्शन की कड़ी निगरानी की तजवीज़। IMF से FBR और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन पर ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकाम ने कहा, टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की हद उबूर कर गया। 1,094 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 55,355 पॉइंट्स तक ट्रेड करता रहा। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा। कीमत 287 रुपए 25 पैसे हो गई। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। अक्टूबर 2023 में स्टेट बैंक को 2.5 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में माहाना बुनियाद पर 11.5% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह में 8.8 अरब डॉलर रकम आई। सऊदी अरब से 616 मिलियन डॉलर से जायद रकम आई। UAE से 473 मिलियन डॉलर भेजे गए। कानून तो अशराफिया के लिए बनते हैं, वो तमाम मराहल आनन फानन तय करते हैं और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हाउस में डिबेट नहीं होती, कमेटियों में नहीं जाते, मगर फिर भी वो नहायत सूरत से वो कानून बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे कानून जिनका ताल्लुक अवामी मसाइल के हल से हो, उनके लिए बहुत लंबा रूट है, वो एक तवील मसाफत तय करते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकिशाफ। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट ने बिल सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालिबा कर दिया। शहजाद वसीम ने इजहार ख्याल किया, अशराफिया के लिए कानून बने तो सब मराहिल फौरन तय हो जाते हैं। कौमी असम्बली से मंजूर करदा कानून रवा बरस 7 अगस्त को सेनेट से पास हुआ। बिल रास्ते में गुम हो गया, ऐवान सदर तक ना पहुंच सका। रिवायत खत्म करने के लिए पार्लिमान को हतमी हल निकालना होगा। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी उमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। के लोगों ने जो 15 साल पीपुल्स पार्टी को दिए हैं, उसकी कारकर्दगी की वजह से दिए हैं। हमारा घोड़ा अकेला है, सफेद घोड़ा है, चढ़े हुए हैं। पीपुल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है और पंजाब के लीडर लोग उस वक्त के जब हमारा 10% रेशो था लिटरेसी का, उस वक्त पंजाब के लोगों ने पीपुल्स पार्टी पे एतमाद किया। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का सोलो फ्लाइट का फैसला। PP इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से मुल्क का शदीद नुकसान होगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, नून लीग के निगरां हुकूमत में होते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? आवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। अगर पंक्चर्स किए गए तो मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। मियाँ साहब 4 दिन जेल में चले जाते तो सियासी कद बड़ा होता।
साइफर केस मुलजिमान की फैमिली से 5 अफराद को समाअत सुनने की इजाज़त। समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। वकील सफाई की अदम मौजूदगी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने पहली बार अदालत की कार्रवाई देखी। आइंदा तारीख पर चेयरमैन PTI के अहल खाना का कमरा अदालत में आने का इम्कान। समाअत से कबल वकला सफाई की चेयरमैन PTI से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। लिखा, अपील दायर करना सजा याफ्ता शख्स का आईनी हक है। चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर ना हुई। अदालती बेअमली का खमियाजा सजा याफ्ता शख्स को नहीं भुगतना चाहिए। मुकदमात को तूल देने पर चीफ जस्टिस बरहम। दरखास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना। केस खारिज। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात बेहतर करेंगे। हमास ने जंगबंदी की तरदीद कर दी। तर्जमान ने कहा, इसराइल से जंगबंदी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हमास सरबराह इस्माइल हनिये मिस्र पहुंच गए। मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। गजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इतवार को रियाज में OIC का सरबराही इजलास होगा। निगरान वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। रियाज में अरब ममालिक के वज़राए खारिजा की अहम मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अरब लीग हसाम जकी ने कहा, इजलास से इसराइली जारियत रोकने के लिए पैगाम जाना चाहिए। The OIC summit has been convened in response to the unprecedented Israeli attacks on Gaza and its environs, which have posed a grave threat to civilian population and precipitated a humanitarian crisis. Pakistan will continue to play its role to advance international consensus and galvanize efforts for an urgent end to Israeli aggression against the Palestinian people and urgent provision of relief assistance for the people of Gaza. पाकिस्तान ने गजा पर जौहरी होलोकास्ट का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ हरा बलोच ने कहा, गजा का मुहासरा उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारे इसराइल से ताल्लुकात हैं, ना इक़्तिसादी रवाबित। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मिशन इम्पॉसिबल। न्यूजीलैंड की जीत ने ग्रीन शर्ट्स को मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान को इंग्लैंड को तकरीबन 287 रन से शिकस्त देना होगी। शाहीनों को 300 रन का हदफ देकर इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को कोलकाता में आमने सामने होंगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 3035 अफगान अपने वापस गए। 324 गाड़ियों पर 654 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमुई तादाद 2,10,793 तक जा पहुंची। कराची के होल्डिंग कैंप से 128 अफगान बाशिंदे भेज दिए गए। काफिले में 66 मर्द, 42 खवातीन और 80 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी के लिए हर बस में 3 अहलकार सवार किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 1 सितंबर से अब तक 36 बिलियन से ज़ायद जुर्माना वसूल। 26,157 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आए। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 3.42 बिलियन रुपए जमा हुए। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। पहाड़ों की चोटियां सफेद, नज़ारे हसीन हो गए। मरी में पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। नथिया गली में सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। कागान और नारान के पहाड़ों पर 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद।
चित्राल की वादियों के नज़ारे काबिले दीद। सवात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमा से नीचे गिर गया। राब्ता सड़कें बंद होने से सफ़र मुश्किल होने लगा। कराची में नई बसें चलेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जल्द शहर कायद में नई बसें चलती नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी तनकीद और तासुब की सियासत नहीं करती, तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। तमाम अजला में यकसां तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे।